जी, अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे किससे कहते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम अक्सर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि हम नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर लेते हैं लेकिन हम सिग्नल की टोपोलॉजी हम बिल्कुल कर ही नहीं पाते। हम कहते हैं एक फिजिकल टॉप लेआउट ऑफ कंप्यूटर होता है, एक लॉजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर होते हैं। फिजिकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी हमारे पास होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी की, तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है कि सिग्नल्स को हमने डायरेक्शन देनी होती है कि उस सिग्नल को हम किस तरह इस डिज़ाइन करेंगे कि उसका वे जो रास्ता है वो क्लियर हो। ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का कंसेप्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि यूज्ड एज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ ऑल ट्रैफिक दैट इज नॉट ऑन सेम नेटवर्क सबनेट। ये एज ए डेस्टिनेशन इस्तेमाल होता है। देखें क्या, फॉर एग्जांपल ये एक डिवाइस है, ठीक है, ये तीन कंप्यूटर्स हैं, इनका आईपी एड्रेस 192.168.0.100 है। ये दूसरा सिस्टम है 192.168.0.101, इसका आईपी एड्रेस है। इसका 102 है, इसका 103 है। ठीक है, सारे चारों कनेक्टेड हैं एक ही लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, जो कि मेरे पास ये लैन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, स्विच है, डिवाइस है। ये मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया है। मैं चाहता हूँ कि 101 102 के साथ कम्युनिकेशन करे, तो सिग्नल इस तरह आएगा। ठीक है, स्विच के पास आएगा। स्विच के पास अपना एक ऐसे एक सर्किट होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। वो चेक करेगा अपना मैक टेबल में, उसको क्या करेगा, इस पे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास सोर्स है और ये मेरे पास डेस्टिनेशन हो गया। सोर्स सिस्टम क्या करेगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अपने पैकेट के अंदर स्पेसिफाई करेगा कि मैं सोर्स हूँ, डेस्टिनेशन आईपी ये है। तो फॉर एग्जांपल ये एक डेटा भेजता है डेस्टिनेशन को। ठीक है, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.104। 104 एक आईपी एड्रेस है। जिस तरह इसके पास आएगा, ये ये रिक्वेस्ट जैसे ही स्विच के पास आएगी, स्विच देखेगा कि मेरे पास 104 पे जो इसका मैक एड्रेस है इस डेस्टिनेशन का आया वो मेरे पास है। वो ARP जनरेट करेगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, सबको भेज देगा। सब अपने मैक एड्रेस भिजवा देंगे, लेकिन 104 का सिस्टम यहाँ पे है नहीं, तो वो उसको भिजवाएगा नहीं। ठीक है, इट मीन्स कि इस डेस्टिनेशन एड्रेस को क्या हुआ, इस डेस्टिनेशन एड्रेस को रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि इसको डेस्टिनेशन नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे कि हम सोर्स क्या करेगा, सोर्स ये कहेगा कि अगर डेस्टिनेशन को डेटा नहीं मिला तो आप फिर कहाँ जाओ, आप एक गेटवे के पास जाओ। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है कि उसके पास हम भेज देते हैं, फिर वो सिस्टम डिसाइड करेगा, वो ढूंढेगा कि ये आईपी एड्रेस मेरे पास क्या है। ठीक है ना। अब देखिए 104 है, ये सिस्टम एक पे खत्म, क्योंकि 104 इसी एक ही सबनेट का हिस्सा है। 101, 101, 102, 103, 104। ठीक है ना, ये एक ही सबनेट है। 0.0.0 से लेके फिर 0.1 होगा, 234 और 0.255 तक। ये न्यू को यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ नहीं होगा। मीन्स 1 से लेके 254 तक के आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है, ये एक ही सबनेट है। मीन्स आपस में ये सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, राउटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी हम एक सपोजिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसे नेटवर्क पे भेज रहा है डेटा जो कि यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, 192.168.1.104। अब सोर्स कह रहा है इस स्विच को कि मुझे ये बंदा चाहिए। स्विच क्या करेगा, उसको तो कोई पता नहीं है आईपी एड्रेस के बारे में, वो मैक एड्रेस देखेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक डिवाइस बनाते हैं जो कि हम उसे कहते हैं राउटर। ठीक है, जब भी हम अपने नेटवर्क से बाहर निकलते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम राउटर इस्तेमाल करेंगे। देखिए 0.100, 0.101, 0.10 ये एक सबनेट है, एक ही नेटवर्क है। लेकिन जब 1.104 हो जाता है तो ये नेटवर्क चेंज हो जाता है। जैसे नेटवर्क चेंज होता है, फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क यहाँ पे पड़ा हो, यहाँ पे एक डिवाइस है। ठीक है, इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। फिर एक और डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है 192.168.1.104। ठीक है ना, यहाँ पे एक अलग सा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है। क्लियर। अब देखें
राउटर जो होता है, राउटर का ये पोर्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके 4 पोर्ट लगे हुए हैं। तो चारों के चारों पोर्ट जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसको हमने डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। इस डिफाइन करने का मतलब है कि इसको भी एक आईपी एड्रेस देंगे, तो इस पोर्ट को जो हम आईपी एड्रेस देंगे वो इस नेटवर्क का होना चाहिए, तब ये सारे सिस्टम यहाँ तक कम्युनिकेशन कर पाएंगे। क्योंकि राउटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.1। ये मैंने यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दे दिया .1.1, ठीक है। अब इस राउटर का ये जो इंटरफेस है या ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लिंक ले लेंगे और इसको आपस में क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद मैंने इस आईपी एड्रेस, इस पोर्ट को भी डिफाइन करना है। जिस तरह मैंने इस पोर्ट को डिफाइन कर लिया, इस तरह इस पोर्ट को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ का जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.0. कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन ये आईपी एड्रेसेस ना हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी इसको फॉर दिस एक 0.1 दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का है और ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का है। तो अब देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास क्या है, इस नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है और इस नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास ये है। तो क्या होगा, अब ज़रा आप चेक करें। ये सोर्स है, ये सोर्स चाहता है कि मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 1.101 है। जैसे ही स्विच के पास आएगा डाटा, स्विच चेक करेगा कि अच्छा मेरे पास तो 1.104 का मैक एड्रेस है ही नहीं, ये ब्रॉडकास्ट कर लेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, बंदा मुझे मिलेगा नहीं। जब बंदा मुझे मिलेगा नहीं, फिर स्विच कहेगा कि मैं क्या करूं, तो वो क्या कर लेगा, डेस्टिनेशन पे भेज देगा कि इसके पास जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, वो तो यहाँ पे नहीं है। तो वो राउटर को भेज देगा किस बुनियाद पे, इस सोर्स ने उस पैकेट के अंदर, ये पैकेट जो है इस पैकेट के अंदर सोर्स अपना डाल देगा, डेस्टिनेशन ये ऊपर वाला डाल देगा, ठीक है। और जो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस है वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा इस पोर्ट पे, मींस ये आईपी एड्रेस वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं हम, हमारा सिस्टम क्या होता है, घर में एक राउटर लगा होता है, ठीक है, और ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। इससे हमने एक लिंक लिया होता है, फाइबर का, कॉपर का, जो भी हमारे पास लिंक अवेलेबल होता है हम उसके ये ले लेते हैं, ठीक है ना। या जो है ना हम सिग्नल के ज़रिए हम अपने राउटर को कनेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम, या तो वाईफाई के ज़रिए, ठीक है ना, वाईफाई के ज़रिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा लैपटॉप होता है, हमारा लैपटॉप जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ये कनेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे वाईफाई के सिग्नल्स आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने विंडोज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विंडो प्लस आर क्लिक करें, ठीक है, रन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, CMD लिख रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आपने क्या करना है, एक कमांड लिखना है IP config, ठीक है। IP config लिख रहे हैं तो आपको एक पूरी की पूरी एक लिस्ट निकल आएगी। वहाँ पे आप देखें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई मीन्स या लिख लें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें डिटेल देखें तो उसका आईपी एड्रेस आपको दिया जाएगा, उसमें आपका सबनेट मास्क दिया जाएगा, ठीक है। और नीचे पे क्या लिखा होगा, डिफॉल्ट गेटवे। अगर आपका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 192.168.4.100 है, आपका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, तो गेटवे क्या होगा, 192.168.4.1 होगा। मोस्ट कॉमनली इस तरह ही होता है, या 192.168.0.100 होगा, या फिर 0.1 होगा। ये जो आपका आईपी एड्रेस है, ये डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है, ये डिफॉल्ट गेटवे आपका इस राउटर का है। कि जो भी काम आप इस सिस्टम के अंदर कर रहे हो, आपका जो सिस्टम है, आपका सिस्टम ये है, ठीक है, हम एक ही सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, ये आपका एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, आप जब भी अपने नेट, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जब भी आप इस नेटवर्क से बाहर निकलना चाहते हो तो इस डिवाइस को आपने ये डिफॉल्ट गेटवे जरूर देना होगा, ठीक है, ताकि ये कहाँ जाए, लास्ट में इस राउटर के जरिए ही बाहर निकले। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है
कि जो आपका ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, ये फॉरवर्डिंग डिवाइस है। फॉरवर्डिंग डिवाइस इस तरह है कि जैसे ही यहाँ पे आ जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये सोर्स डेस्टिनेशन कर लेता है, जैसे यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि इस नेटवर्क पे तो 1.104 तो अवेलेबल ही नहीं, तो 0 डॉट का नेटवर्क है, यहाँ पे 1.10 का नेटवर्क है। जैसे ही इस राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर अपने राउटिंग टेबल को चेक करेगा। यहाँ पे क्या होगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटिंग टेबल में ठीक है, वो क्या होता है, इसकी भी एंट्री होती है, इसकी भी एंट्री होती है, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा अच्छा 1.104 मेरे कौन सा नेटवर्क है, तो वो उस पोर्ट पे क्या कर लेगा, इसको फॉरवर्ड कर लेगा इस पोर्ट पे। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा 104 को ये पैकेट मिल जाएगा। मतलब ये है कि इस पैकेट को रास्ता किसने दिखाया, इस पैकेट को ये रास्ता किसने दिखाया, डिफॉल्ट गेटवे ने दिखाया है। डिफ़ॉल्ट गेटवे हम इस सिस्टम के अंदर किस तरह डालते हैं, जैसे ही हम अपने लैपटॉप को यहाँ पे वायरलेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं या केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसके अंदर जैसे आप कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आपको ऑटोमेटिकली IPs असाइन करता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल पता है कि यहाँ पे ये IP नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है, तो आप मैन्युअली भी जाके सेटिंग्स में वायरलेस लोकल नेटवर्क एडाप्टर में जाके ये 3 चीज़ें आप दे दें। जैसे आप ये 3 चीज़ें देंगे, क्योंकि अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने एंटर नहीं किया तो आपका ये लैपटॉप सिस्टम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो DHCP में हमारे पास DHCP पूल होता है, जहाँ पे हम स्टार्टिंग IP, एंड IP, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे हम सब एंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही कोई डिवाइस इस वायरलेस के साथ कनेक्ट होती है, तो वो क्या कर लेता है, DHCP के जरिए उसको IP असाइन कर लेता है, चूँकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाती है। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास एक एंड डिवाइस होती है, जो कि डेस्टिनेशन IP एड्रेस, अगर मेरा जो सारा ट्रैफिक है अगर वो सेम नेटवर्क पे नहीं है, तो वो उसको क्या कर लेगा, फॉरवर्ड करेगा किस पे, एक फॉरवर्डिंग पोर्ट पे। ये फॉरवर्डिंग डिवाइस है, ये फॉरवर्डिंग पोर्ट है। यहाँ पे जिस तरह ये पहुंचेगा सारा इस नेटवर्क पे ये पैकेट घूमता जाएगा, इसको पता नहीं है कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे आखिर में चला जाएगा। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि मेरा अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो आप कहाँ पे जाओ, इस सिस्टम के पास चले जाओ। तो अगर आपने क्या किया, अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा नेटवर्क इस सिस्टम पे आए, तो इस सिस्टम पे आने के लिए फिर आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे ये पोर्ट नहीं देनी होगी, ये IP एड्रेस नहीं देना होगा, बल्कि आपने फिर ये IP एड्रेस देना है इस सिस्टम या इस सिस्टम के अंदर। तो सारा का सारा ट्रैफिक क्या होगा, इस सिस्टम पे आएगा। ये सिस्टम जब इस पे पहुंच जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो भी ये सोल्यूशन चाह रहा है, जिसके लिए इसने रिक्वेस्ट की है। जैसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आ जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। डिफ़ॉल्ट गेटवे फिर डिसाइड करेगा, अगर इसके पास सोल्यूशन है तो वेल डन, अगर नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, इस पे भी फिर हमने सेटिंग्स की होंगी कि इसका IP एड्रेस ये है, इसका सबनेट मास्क ये है, और फिर इसका भी डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, इन तीनों का डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, तो फिर इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, फिर ये डिसाइड करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे की एंट्री के अंदर इस पोर्ट का एड्रेस डाल देगा। तो सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ से स्निफ होके कहाँ जाएगा, इस राउटर के पास चला जाएगा और दूसरे नेटवर्क पे चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये काम करता है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है डिफ़ॉल्ट गेटवे के मुतालिक, तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस सवाल को मैं बेहतर तरीके से आंसर कर सकूँ।